नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि प्रतिदिन की पूजा पाठ में हम सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य होती है उस हिसाब से हम सभी लोग मंत्र का जप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन इन सभी का जप या पाठ करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से इनका जप किया जाना चाहिए, जोर से बोलकर या फिर मन में किया जाना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, कितने जप हमें करने चाहिए, क्या हमें स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए या फिर हमें किसी विशेष तिथि पर करना चाहिए। मतलब सारी जानकारी आप लोगों को इस विषय में मिलने वाली है। तो किस तरह से हम इन सभी का पाठ करें जिससे कि हमारे ऊपर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े और इसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो एक एक करके आइए सभी बातों को समझ लेते हैं कि क्या तरीका है मंत्र और स्तोत्र और चालीसा का पाठ करने का, और आरती का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या सही तरीका है। आइए एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही उपयोगी लगेगी और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो एक एक करके सभी बातों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्तोत्र की। दोस्तों देखिए, स्तोत्र इतना प्रभावशाली होता है, चाहे हम किसी भी देवी देवता से संबंधित स्तोत्र का पाठ करें, प्रतिदिन की पूजा में भी हमें स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब स्तोत्र के पाठ करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या इसे मन में करना चाहिए या फिर बोल कर करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, स्तोत्र के पाठ करने का जो सही तरीका होता है वो बोल बोल कर करने का सही तरीका होता है। बोल बोल कर, बहुत ज़ोर से नहीं कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे चिल्ला चिल्ला कर बोलें, ऐसा नहीं। इतना ज़ोर से आप बोलें कि अगल बगल यदि कोई है या आपके आसपास कोई है, उस व्यक्ति के कानों में उस स्तोत्र का स्वर सुनाई दे। तो इस तरह से स्तोत्र के पाठ करने का बहुत ही अच्छा लाभ हमें प्राप्त होता है। दूसरी बात, स्तोत्र जो है वो लयबद्ध तरीके से हमें इसका पाठ करना चाहिए। जैसे एक पाठ होता है कि हम केवल उसे पढ़ते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, और एक तरीका होता है कि उसे लयबद्ध तरीके से हम बोलते हैं। तो स्तोत्र खास करके हमें लयबद्ध तरीके से और बोल बोल कर इसका पाठ करना चाहिए, ये सही तरीका है। इसी प्रकार से मैं चालीसा की बात करूं तो चालीसा भी हमें लयबद्ध तरीके से और बोल बोल कर करना चाहिए, क्योंकि जब मंत्र की बात आती है दोस्तों, तो मंत्र तो हम मानसिक रूप से जपना ज़्यादा उचित बताया गया है और ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया है। तो यहीं पर इस बात में कन्फ्यूजन हो जाती है कि मंत्र को हमें मन में जब जपना चाहिए तो हमें स्तोत्र और चालीसा को भी मन में ही जपना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, स्तोत्र और चालीसा आप हमेशा बोल बोल कर पढ़ें और लयबद्ध तरीके से पढ़ें, गायन शैली में पढ़ें। ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमें स्वयं भी आनंद की अनुभूति होती है। तो ये तरीका है। अब मैं बात करती हूँ मंत्र के विषय में। वैसे मंत्र के विषय में एक संपूर्ण वीडियो मैंने दी है, उसे आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज मैं बात करूंगी कि मंत्र किस तरह से जपना उचित होता है। तो मंत्र, वैसे तो बहुत सारे मंत्र के प्रकार हैं जपने के, लेकिन मुख्य प्रकार जो है वो मैं बताती हूँ। 4 प्रकार होते हैं: वाचिक, उपांशु, मानसिक जप, अजपा जप। जिसमें कि मानसिक जप और अजपा जप सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शुरुआत में तो सभी लोग वाचिक जप ही करते हैं, मतलब बोल बोल कर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उपांशु, मतलब इतनी आवाज़ रहे कि केवल वो हमें सुनाई दे, बहुत तेज और किसी को न सुनाई दे। और मानसिक और अजपा जप, जो कि किसी को भी सुनाई न दे, जो मन में मंत्र चलते रहते हैं। तो मंत्र का तो यही तरीका सबसे उचित होता है। अब मैं बात करती हूँ आरती की। तो देखिए, आरती की बात जब आती है तो आरती का इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे पूजा पाठ में। आरती करने से पूजा में हुई जो सारी त्रुटियां होती हैं, दोष होते हैं, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, उनकी भरपाई हो जाती है, वो क्षमा हो जाते हैं। दूसरी बात, आरती करने से ही हमारी पूजा
पूर्ण मानी जाती है। आरती यदि हम नहीं करते हैं तो हमारी पूजा कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। तो आरती का इतना ज़्यादा महत्व हमारे पूजा पाठ में है। आरती को हमेशा गाकर हमें बोलना चाहिए। जिसको जैसा भी आए, सबकी गायन शैली बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जितना भी आए हमें आरती को गाकर कहना चाहिए। और आरती में जितने अधिक लोग शामिल हों, जैसे स्तोत्र है, चालीसा है, ये तो हम अकेले बैठकर पढ़ते हैं, अकेले इसका पाठ करते हैं। हाँ, श्रवण बहुत से लोग कर सकते हैं बैठकर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आरती की बात आती है तो आरती को वाद्य यंत्रों के साथ, मतलब ढोलक, मजीरा, जो भी आपके पास है उसके साथ हमें आरती को गाना चाहिए यदि है। दूसरी चीज, शंख, घंटी, इन सब का प्रयोग हमें आरती में अवश्य करना चाहिए और आरती को गा कर बोलना चाहिए। और जितने भी लोग आरती में शामिल हो सके, जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा भले ही आप अकेले कर रहे हैं, आरती में यदि आपके सभी परिवार शामिल हो जाते हैं और साथ मिलकर आरती को गाते हैं तो ये भगवान को प्रसन्न करने वाली बात है। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारे घर का जो वातावरण है ये बिल्कुल शांत और शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल सकारात्मक हो जाता है। तो आरती का तो एक बिल्कुल अलग तरीका होता है, गा कर, बजा कर, इस तरह से हमें आरती करनी चाहिए और सबको साथ मिलकर आरती करनी चाहिए। आरती जिसके भी कानों में पड़े, आसपास कोई है तो आरती में जरूर उसे शामिल हो जाना चाहिए। आरती जब समाप्त हो जाए तभी वहां से हटना चाहिए और आरती हमेशा खड़े होकर श्रवण करें, या फिर आप कर रहे हैं तब भी, या आप श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं तब भी हमेशा खड़े होकर आरती को गाना चाहिए। ये है आरती का तरीका। अब मैं बात करती हूँ कि स्तोत्र या चालीसा यदि आप पाठ करते हैं तो क्या इसका नियमित पाठ हमें करना चाहिए या फिर हमें कुछ दिन संकल्प लेकर पाठ कर लेना चाहिए। तो देखिए, नियमित पाठ करने से, प्रतिदिन पाठ करने से एक अलग ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी, एक अलग प्रभाव इसका आपके ऊपर पड़ेगा और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस भी मनोकामना को मन में रखकर आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, वो मनोकामना आपकी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है यदि आप नित्य प्रति पाठ करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि संकल्प लेकर भी पाठ किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो संकल्प लेकर भी आप पाठ कर सकते हैं। जितने भी दिन का आप संकल्प लेकर पाठ करना चाहें, अपने मन में कोई भी कामना रखकर या फिर निष्काम भाव से करें तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो संकल्प जैसे 21 दिन का, 11 दिन का, 40 दिन का आप लेकर इसको पाठ कर सकते हैं। लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी विधि होती है जिसका कि ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प हमें पहले दिन लेना पड़ता है और अंतिम में जब हमारा संकल्प पूरा हो जाता है तो इसकी पूर्णाहुति करनी होती है, हवन करना होता है, दान करना होता है, मतलब इसकी पूर्णाहुति करनी होती है। लेकिन जब हम इसका नियमित पाठ करते हैं, नित्य प्रति पाठ करते हैं, तो इसके लिए हमें किसी विशेष नियम विधि की आवश्यकता नहीं होती है। धूप दीप प्रज्वलित करके हम इसका नियमित पाठ कर सकते हैं। लेकिन नियमित पाठ करने में हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि नियमित पाठ जब हम करते हैं तो यदि हम पाठ सुबह का शुरू करें तो हमें नियमित सुबह ही करना चाहिए। यदि हम शाम को पाठ करते हैं तो हमें रोज ही शाम को पाठ करना चाहिए। मतलब एक नियम बना लेना चाहिए, एक समय मतलब निर्धारित कर लेना चाहिए। ये होता है नित्य प्रति पाठ करने का तरीका। तो स्तोत्र और चालीसा को आप इस प्रकार से नियमित और चाहे तो आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। ऐसे दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं। मुख्य बात है श्रद्धा और भक्ति की। तो श्रद्धा से आप जो भी करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे, वो भगवान तक आपकी पुकार जरूर पहुंचेगी। अब दोस्तों, मंत्र के विषय में मैं बता दूं कि मानसिक रूप से जपना तो सबसे उत्तम माना जाता है। और दो तरीके कौन कौन से हैं? मंत्र जप माला पर भी किया जाता है कि मुझे 1 माला करनी है प्रतिदिन, 2 माला करनी है, 5 माला करनी है। और बहुत से लोग समय के अनुसार मंत्र का जप करते हैं कि मुझे प्रतिदिन 5 मिनट मंत्र जप करना है, प्रतिदिन हमें 10 मिनट मंत्र जप करना है। तो दोनों ही तरीका अपनी जगह पे सही है, ऐसा नहीं कि कोई तरीका गलत है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो इस तरह से आप माला पर भी कर सकते हैं और समय निर्धारित करके भी मंत्र जप कर सकते हैं। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जिस तरह से स्तोत्र के विषय में आप एक समय निर्धारित कर लें, उसी प्रकार से मंत्र जप के लिए वैसे तो
सबसे सही जो समय होता है वो सुबह का समय होता है। सूर्योदय के समय जब हम मंत्र जप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, प्रातः काल करते हैं, तो इसका एक अलग प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो इस तरह से सुबह का समय सबसे अच्छा होता है पूजा पाठ के लिए। लेकिन आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय आप जरूर निर्धारित करें, क्योंकि जब हम किसी पाठ को करते हैं दोस्तों, तो यदि हम इसे मनमानी तरीके से करते हैं कि जब भी हमें समय मिला हमने कर लिया, जब भी हमें समय मिला, सुबह शाम दोपहर जब भी हमें समय मिला हमने कर लिया, तो इस तरह से इसका हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए समय जरूर निर्धारित करें आप कि हमें सुबह करना है या शाम को करना है। तो इस तरह से आप मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरी चीज, मंत्र को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जप करवाते हैं, तो ये हमें किसी विद्वान के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना पड़ता है। इतने मतलब ज़्यादा मंत्रों जब संख्या होती है, और किसी विशेष दुर्लभ मनोकामना के लिए इस तरह से हम 1.25 लाख मंत्रों का जप करवाते हैं। तो जिस तरह से भी हमारी जो इच्छा होती है उसके निमित्त हम मंत्र का जप पंडित या पुरोहित के द्वारा, विद्वान के द्वारा करवाते हैं। तो इसकी तो पूरी विधि होती है, पंडित जी स्वयं बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, और इसका समापन हमें किस तरह से करना है। ये पूरी विधि विधान के अनुसार 1.25 लाख मंत्रों का जप हम कराते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्रकार थे कि हम मंत्र, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए, आरती हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो ये एक तरीका है दोस्तों। इस तरीके से यदि हम इन पाठ को करते हैं, इनका जप करते हैं, तो इसका हमें प्रभाव सकारात्मक देखने को मिलता है। इसका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी मनोकामना भी इससे शीघ्र पूर्ण होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये लगता है कि हम कितने दिनों से पाठ करते आ रहे हैं, कितने दिनों से मंत्र जप करते आ रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो यही कारण होता है। यदि आप इन तरीकों से करेंगे, इन तरीकों को अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। तो ये सारे तरीके थे दोस्तों। तो नित्य प्रति की पूजा हो या फिर व्रत उपवास की पूजा हो, आप इसी तरीके से जो भी आप करते हो, मंत्र जप करते हो, स्तोत्र का पाठ करते हो, चालीसा का पाठ करते हो, तो तरीका आप जरूर जान लें। इसी तरीके से आप पाठ प्रतिदिन करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर ही बताइएगा। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।